Okay, hello everyone. So today we will discuss this problem from HC वर्मा और फिर देखेंगे कि इसमें क्या क्या वेरिएशंस करके इस प्रॉब्लम को और इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। एग्ज़ाम में किस तरह से ये प्रॉब्लम थोड़ा घुमा के या फिर एडवांस तरीके से किस तरह से पूछ सकता है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। लेट्स सी। A bullet traveling with a speed of 16 meter per second penetrates a tree trunk and comes to rest in 0.4 meter. फाइंड द टाइम टेकन ड्यूरिंग द रिटार्डेशन. फाइन. सो इनिशियल स्पीड दे रखा है आपको, u दे रखा है दैट इज 16 मीटर पर सेकेंड, और फाइनली वो रेस्ट में आ गई कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद? 0.4 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद. सो आपको पूछ रहा है, ये ट्रंक है ना, ट्रंक ऑफ अ ट्री, यहाँ से वो एंटर किया और फाइनली कितना 0.4 मीटर ट्रेवल किया और फिर रेस्ट में आ गया. सो जैसे ही वो ट्रंक के अंदर जाएगा, ट्रंक उसे एक रेजिस्टिव फोर्स प्रोवाइड करेगा और जिसके कारण उसका एक रिटार्डेशन होगा और फाइनली वो रेस्ट में आ जाएगा. सो हमें टाइम निकालना है कि कितना टाइम लगा, मतलब कितनी टाइम में वो 0.4 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया. सो उसके लिए आपको पहले एक्सेलरेशन चाहिए, राइट? यू नीड एक्सेलरेशन. अगर आपको एक्सेलरेशन पता है, in fact that we should use negative acceleration और रिटार्डेशन चाहिए. v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी से हम टाइम निकाल लेंगे. तो फाइनली v कितना हो जाएगा हमारा? 0, और u तो 16 दे रखा है. अगर हमें कोई रिटार्डेशन एक्सेलरेशन बता दे देन वी कैन इजीली फाइंड आउट द टाइम. नाउ वन थिंग आपको यहाँ पे एज्यूम करनी है दैट एक्सेलरेशन इज अ कांस्टेंट होगा, यहाँ पर यूनिफॉर्म होगा, यू कैन से. अदरवाइज आप ये फाइंड नहीं कर पाओगे. एक्चुअली ये क्वेश्चन में मेंशन होना चाहिए कि यू हैव टू एज्यूम दैट द एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म, देन ओनली यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम. सो अगर हम एक्सेलरेशन को यूनिफॉर्म माने देन वी कैन राइट वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू ए इंटू एस. इस इक्वेशन में हमें सब कुछ पता है एक्सेप्ट ए के, तो हम यहाँ से ए निकाल सकते हैं, राइट, इजीली. सो v कितना है? 0 माइनस यू 16 square is equal to 2 into a is acceleration and s is 0.4. You can see what is the value of acceleration? Minus 16 square upon 2 into 0.4. How much is this? Minus 16 into 16 divided by 2 into 0.4, that is 0.8. So 160 ये हो जाता है तो ये 20 हो जाएगा. So minus 320 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. आपको एक बार एक्सेलरेशन आ गया, एक्सेलरेशन नेगेटिव है, इसका मतलब दिस इज एक्चुअली द रिटार्डेशन. नेगेटिव एक्सेलरेशन रिटार्डेशन होता है. अगर कोई पूछे व्हाट इज द रिटार्डेशन, जैसे इसने रिटार्डेशन पूछा है, तो आपको सिर्फ वैल्यू बतानी है, दैट इज 320 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. रिमेंबर, जो एक्सेलरेशन का नेगेटिव होता है वही रिटार्डेशन होता है. अगर आप नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन निकालोगे, मतलब इसका माइनस निकालोगे, तो आपको 320 मिलेगा. सो रिटार्डेशन इज 320 एंड एक्सेलरेशन इज माइनस 320. सो इसका ध्यान रखना. नाउ आपको जो फाइनल चीज निकालनी थी वो टाइम थी, तो आप v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी में फाइनल v 0 है, इनिशियल u 16 है, यहाँ पे एक्सेलरेशन पुट करना है, तो माइनस 320 इंटू टाइम. सो यहाँ से देखो टाइम कितना आ रहा है? 16 अपॉन 320. हाउ मच इज दिस? 1/20. यू कैन से 0.05 सेकेंड्स. यहाँ से आ गया. एक और इक्वेशन है, अगर आप इसको निकालना चाहो तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी से भी ए टी स्क्वायर से भी निकाल सकते हो. देखो s आपको पता है 0.4 इज इक्वल टू व्हाट वाज द इनिशियल वेलोसिटी? 16 t प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन माइनस 320 इंटू टी स्क्वायर. ये मगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसे आपको सॉल्व करने के बाद t की वैल्यू निकालनी है. लेट्स सी क्या आता है. सो माइनस ये 160 हो जाएगा, राइट. सो इसको यहाँ ले आओ, 160 टी स्क्वायर माइनस 16 टी प्लस 0.4, दैट शुड बी इक्वल टू 0. सो इसे सॉल्व करना और यहाँ से t की वैल्यू निकालना. लेट मी शो यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्वर. लेट मी डू इट फॉर यू क्विकली. आप कैसे करोगे? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac से 160 माइनस 16 और 0.4. 160 माइनस 16 और 0.4. यू कैन सी कितना रूट आ रहा है इसका? एक ही रूट आ रहा है, सिंगल रूट, दैट इज 0.05. सो दैट इज योर आंसर. और सिंगल रूट ही आएगा इसका क्योंकि यू नो एक ही टाइम पॉसिबल है, दैट इज 0.05 सेकेंड. ओके, सेम आंसर आ रहा है दोनों मेथड से. अब बात कर लेते हैं कि इसमें क्या वेरिएशंस हम पुट कर सकते हैं. देखो इसमें एक्सेलरेशन दिया नहीं है कि कांस्टेंट आपको एज्यूम करना है. अगर बाय चांस एग्जाम में कह देता है कि कोई कंडीशन दे देता है एक्सेलरेशन
इज नॉट कांस्टेंट और यूनिफॉर्म, इट इज अ फंक्शन ऑफ सम एक्स। देखो अगर एक्सेलरेशन को वो किसी का फंक्शन देता है तो दो ही चीज दे सकता है, या तो एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस और एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो दोनों की बात कर लेते हैं हम। पहले हम देखते हैं एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस अगर देता है। डिस्टेंस से क्या मतलब है, जैसे ही वो ट्रंक पे एंटर करती है, जो बुलेट है वो जैसे ही ट्रंक पे एंटर करेगी तो ये ट्रंक जो जहां से स्टार्ट होता है, लेट्स से एक्स इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट होता है, और इस तरह से उसका एक्स की वैल्यू के साथ कुछ फंक्शन होगा एक्सेलरेशन का। सो सिंप्लिसिटी के लिए ले लेते हैं हम कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, है ना। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू के एक्स। देखो कोई भी फंक्शन हो सकता है, मैंने जस्ट एज्यूम कर लिया कि एक्सेलरेशन एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। आपको कोई भी फंक्शन दे सकता है, हो सकता है ए का वैल्यू दे दे के एक्स स्क्वायर प्लस 5, कुछ भी दे सकता है। तो जो भी दे आपको सेम सेम प्रोसीजर फॉलो करना है। अब वो पूछ सकता है कि के का वैल्यू निकालो, और सारी कंडीशन सेम है, सारी इनिशियल जो कंडीशन दे रखी थी वो सेम है। जैसे यू का वैल्यू कितना दे रखा था, 16 दे रखा था ना, 16 दे रखा था, और 0.4 मीटर पे वो फाइनली रुक गया था। 16 मीटर पर सेकेंड से इनिशियल वेलोसिटी थी, और एस इज इक्वल टू 0.4 मीटर के डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद वो फाइनली रेस्ट में आ गया। और इस बार एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट, इट इज अ फंक्शन ऑफ एक्स विच इज के इंटू एक्स। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ये क्वेश्चन है। सो ट्राई करके देखो, you can pause the video and try yourself, then check the solution. Let me do it for you. देखो कैसे करेंगे। सो इस बार आपको एक्सेलरेशन को फंक्शन के टर्म्स में दे रखा है, तो आप वो जो 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन है वो यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वो किसके लिए वैलिड है, वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए वैलिड है। सो आपको एक्सेलरेशन की बेसिक डेफिनेशन से करना पड़ेगा। एक्सेलरेशन विल बी dv by dt दैट इज इक्वल टू के एक्स। अब देखो यहाँ पे के एक्स की जगह बेटर होगा कि माइनस के एक्स लो। अगर मैं इस तरह से सॉल्व करता हूँ ना, ए इज इक्वल टू के एक्स, तो आई एम डेफिनेटली श्योर कि के का वैल्यू एक नेगेटिव आएगा, नेगेटिव क्वांटिटी आएगी, क्योंकि एक्सेलरेशन में एक्चुअली यहाँ पे रिटार्डेशन हो रहा है, और ए विल ऑलवेज बी लेस देन 0। तो अगर आप पहले से ही माइनस के एक्स एज्यूम करते हो तो फिर इसे सॉल्व करके के की एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी, राइट। सो आपको अच्छा लगता है तो इससे ही सॉल्व करके देख लो, बट मैं इससे सॉल्व करता हूँ क्योंकि मुझे पता है दिस इज एक्चुअली द रिटार्डेशन, और के की मुझे एक पॉजिटिव वैल्यू चाहिए। सो इसलिए मैंने एक्सेलरेशन को के एक्स ना लेके माइनस के एक्स लिया है। अब मुझे के की वैल्यू निकालनी है। अब देखो यहाँ पे 3 वेरिएबल फंस गए अगेन। मैंने आपको कई बार बताया, ये x है, ये v है और t है। सो हम इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे। जैसे आप dt को उस साइड ले जाओगे तो x को इंटीग्रेट करना विद रिस्पेक्ट टू टाइम इट इज नॉट पॉसिबल। सो आपको इस तरह से करना है कि सिर्फ 2 ही वेरिएबल बचे, राइट, v t और x। इसे कैसे एलिमिनेट करते हैं, बहुत ही स्टैंडर्ड मेथड है। आप दोनों ऊपर नीचे dx से मल्टीप्लाई करो, dv और dt दैट इज इक्वल टू माइनस के एक्स। अब देखो मैंने कुछ नहीं किया, dx by dx दैट इज 1, उसी से मल्टीप्लाई किया तो लिख सकते हैं। अब मैं क्या करूंगा, dx अपॉन dt इंटू dv बाई dx दैट इज इक्वल टू माइनस के एक्स। मैंने क्या किया, dt को इस तरफ ले गया और dx को यहां ले आया। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि dx बाई dt रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन अब मेरा v हो गया, दैट इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ v। और ये dv बाई dx, अब देखो आप t एलिमिनेट हो गया इस इक्वेशन से, t वाले जो टर्म्स है वो एलिमिनेट हो गए, एंड नाउ दिस इक्वेशन कैन बी सिंपली इंटीग्रेटेड, राइट। v dv इज इक्वल टू माइनस के एक्स dx। अभी इंटीग्रेट कर लो। देखो कहां से कहां करना है, इनिशियल वेलोसिटी 16 से फाइनल वेलोसिटी 0। इनिशियल x इज इक्वल टू कहां पे था, जब 16 था इनिशियल पोजीशन। सो जब 16 थी वेलोसिटी, जब वो जस्ट एंटर कर रहा था, x इज इक्वल टू 0 पे 16 थी, और कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 0.4 मीटर ट्रेवल करने पे वेलोसिटी 0 हो गई। सो इसे इंटीग्रेट करोगे, सो v स्क्वायर अपॉन 2 0 टू 16 16 टू 0 सॉरी इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 2 0 टू 0.4। देखो अब इससे आप k निकाल सकते हो, राइट, यहां से आप k निकाल सकते हो। एक बार आपको k निकल गया, नाउ यू गॉट द फंक्शन ऑफ एक्सेलरेशन दैट इज माइनस के इंटू एक्स। सो अब यहां से आप वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स निकाल सकते हो, डिस्टेंस एज अ फंक्शन अच्छा एक्स तो खुद ही डिस्प्लेसमेंट है, तो वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स। अब वो जो भी पूछेगा ना, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज एक्सेलरेशन, सब कुछ हम इजीली निकाल सकते हैं, फाइन। और कब वो स्टॉप होगा वो भी निकाल सकते हैं, फाइन। सो अब मुझे लगता है ये है ना, ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट वेयर एक्सेलरेशन इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। अब यहाँ टाइम का फंक्शन ले लेते हैं सिंपली, वही कुछ भी फंक्शन हो सकता है, बट मैं लेता हूँ के टी, है ना। अगेन सिंपल केस लेते हैं, जो भी फंक्शन देगा आप इस हिसाब से एडजस्ट कर लेना। सो अगेन माइनस के टी मैं लूंगा, क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन एक्चुअल में नेगेटिव है और के की वैल्यू मुझे पॉजिटिव चाहिए, इसीलिए। आप चाहो के टी में करके देख लो।
आपका मेरा जो के आएगा ना वो आपका माइनस के आएगा, मतलब हमारा सिर्फ साइन में नेगेटिव, साइन में चेंजेस आएंगे, हो गया। सो अब अगेन हमें क्या लिखना पड़ेगा, बेसिक डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन, dv बाई dt इज इक्वल टू माइनस के टी। देखो मुझे निकालना क्या है पहले, वो आपको पता होना चाहिए। मैं के निकालना चाहता हूँ, मुझे दिया क्या है कि इनिशियल वेलोसिटी 16 मीटर पर सेकेंड थी और फाइनल जो वेलोसिटी है वो जीरो हो गई कितने डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद, 0.4 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद। सो मुझे एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम दे रखा था और मुझे के की वैल्यू निकालनी थी, ए इज इक्वल टू के टी टाइप का फंक्शन दे रखा था माइनस के टी, और उसने कहा था कि के निकालो। सो आई वॉन्ट टू फाइंड आउट, लेट्स सी किस तरह से प्रोसीड करते हैं। एक बार ट्राई करो पॉज करके वीडियो, है ना, दैट विल बी मोर फ्रूटफुल फॉर यू। सो लेट मी सी, डी वी, देखो ये इंटीग्रेबल है, वी टी और टी तो सिंपल है। लेट्स टेक के टी डी टी, अभी इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेट करते हैं, देखो इनिशियल वेलोसिटी अगर मैं 16 लेता हूं तो उस टाइम पे टाइम जीरो लेता हूं, है ना। जैसे ही ट्रंक पे इंटर करता है वो, तो वहां से हमारा टाइम टी इज इक्वल टू जीरो स्टार्ट होता है, राइट। तो तभी तो एक्सेलरेशन आएगा, मतलब उसके पहले से तो कोई एक्सेलरेशन नहीं था ना, जब वो ट्रंक पे स्टार्ट करेगा तभी टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पे आपका एक्सेलरेशन स्टार्ट होगा। तो आपको ये कंडीशन पता होनी चाहिए कि टी इज इक्वल टू जीरो है क्या, जब जो आपका बुलेट है वो जस्ट जो ट्रंक ऑफ ट्री है उसमें एंटर किया है। तो टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पे वी इनिशियल स्पीड 16 थी और फाइनली किस टाइम पे जाके वो रुक गया। सो हमें वो टाइम नहीं पता, राइट। पहले जनरल फंक्शन निकालते हैं, चलो वी निकाल लेते हैं किसी टाइम टी पे। तो देखो कितना आता है, डी वी का तो वी आ गया, राइट। यहाँ पे वी 16 दैट इज इक्वल टू माइनस के टी स्क्वायर बाय 2। सो यहाँ पे जीरो से टी इंटीग्रेट करोगे तो सेम आएगा, और ये कितना आएगा, वी माइनस 16 इज इक्वल टू माइनस के टी स्क्वायर बाई 2। सो वी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ गया मेरे पास 16 माइनस के टी स्क्वायर बाई 2। यहाँ से क्या मैं कर सकता हूँ, मुझे वो टाइम निकालना है जब ये फाइनली स्टॉप हो गया, और यू कैन से कि आपको के का भी वैल्यू निकालना है, के भी निकालना है। और ये फाइनली कब स्टॉप हो गया, लेट्स से टाइम टी पे स्टॉप हो गया ना, कैपिटल टी। कैपिटल टी क्या है, वो टाइम है जब ये जो बुलेट है फाइनली रेस्ट पे आ गई। सो मतलब एट टाइम टी इज इक्वल टू टी मैं ले रहा हूं कि जो वेलोसिटी है वो फाइनली जीरो हो गई। सो एक इक्वेशन मेरे पास आ रही है 16 माइनस के टी स्क्वायर बाई 2। अब देखो यहाँ पे दो वेरिएबल हो गए, एक के हो गया और एक टी हो गया, राइट। अब इस मतलब एक और इक्वेशन चाहिए तो फिर काम बन जाएगा, एक इक्वेशन से दो वेरिएबल सॉल्व नहीं हो पाते। सो लेट्स प्रोसीड फर्दर। और क्या कर सकते हैं हम, सिंपली v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम है, सो इसे अगेन मैं dx बाई dt लिखूंगा, और दैट इज इक्वल टू 16 माइनस के टी स्क्वायर बाई 2। फर्दर इंटीग्रेट कर दूंगा मैं, क्योंकि सिंपल है मेरे पास, राइट, एक ही टाइम और डिस्टेंस का फंक्शन है। 16 के टी स्क्वायर बाई 2 डी टी, लेट्स इंटीग्रेट इट, इट्स अ सिंपल इंटीग्रेशन। सो अब लिमिट्स की अगेन ध्यान रखना पड़ेगा। टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पे जीरो था डिस्प्लेसमेंट, राइट। देखो टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पे बुलेट एक्स इज इक्वल टू जीरो पे स्टार्ट किया एंटर करना, इनिशियल वेलोसिटी 16 मीटर पर सेकेंड से, और फाइनली 0.4 मीटर के डिस्टेंस पे जाकर के स्टॉप हो गया। यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी जीरो हो गई, ये सारी कंडीशंस आपको पता है। सो जीरो पे जीरो, और पहले जनरल फंक्शन निकालते हैं, एक्स पे कितना हो गया टाइम, एक्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालते हैं। एक्स इज इक्वल टू 16t माइनस के टी क्यूब बाय 6 आ रहा है, और 0 टू टी करोगे तो अगेन सेम आ रहा है ना। अब देखो, हाँ ये हमें पता है ना, देखो इसमें अगर मैं कहूं एट x इज इक्वल टू 0.4 योर टाइम विल बी t, मतलब जब वो स्टॉप हो गया है ना, तब उसका फाइनल डिस्प्लेसमेंट हमें पता है 0.4। और तो हम क्या लिख सकते हैं, एट t इज इक्वल टू कैपिटल T, x शुड बी इक्वल टू 0.4, क्योंकि वहां पे जाके वो स्टॉप हुआ है। सो उस टाइम पे उसकी फाइनल वेलोसिटी भी जीरो होगी, राइट, जो हमने ऊपर वाली कंडीशन पे, ऊपर वाली इक्वेशन में यूज किया। तो x इज इक्वल टू 0.4 इज इक्वल टू 16t माइनस के टी क्यूब बाय 6। देखो ये आपकी दूसरी इक्वेशन आ गई इन टर्म्स ऑफ k एंड कैपिटल T। ये इक्वेशन नंबर 2 है, और इक्वेशन नंबर 1 कौन सी है, ये ऊपर रही, ये इक्वेशन नंबर 1 है। यहाँ से आप एक k की वैल्यू निकालो और यहाँ पे सब्सटीट्यूट करो और फिर सॉल्व कर लो, राइट। सो हो सकता है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आ जाए, क्योंकि हमने जो मैंने जो इक्वेशन ली है वो ऐसे ही ले ली, कुछ भी इक्वेशन ले लिया,
तो हो सकता है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आ जाए, फाइन, बट एग्जाम में जैसे आएगा तो हो सकता है ये सिंपल सिंपल फॉर्म में ब्रेक हो जाए, कुछ क्वाड्रेटिक या फिर क्यूबिक टाइप का आपके पास सिंपल सा एक इक्वेशन बचे लास्ट में सॉल्व करने के बाद। सो ओके फाइन, आई थिंक ये अप्रोच आप समझ गए होगे। नाउ इस तरह का अगर कोई भी क्वेश्चन आता है देन यू कैन इजीली डू इट, राइट। और एक बार के आ गया तो आपके पास अगेन एक्सेलरेशन का फंक्शन आ गया। देखो एक बार आपके पास यहाँ से सॉल्व करने क्या करना है, यहाँ से टी का वैल्यू निकालना इन टर्म्स ऑफ के, इक्वेशन 1 से और इक्वेशन 2 में रखना, के टर्म्स में जो भी एक पॉलिनोमियल बनेगा उसे सॉल्व करना पड़ेगा, और फिर वहां से के की वैल्यू एक बार आ गई तो उसे हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ जाएगा के की वैल्यू इनटू टी। अब एक्सेलरेशन आ गया, आप वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकाल सकते हो, डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकाल, जो चाहे सब निकाल सकते हो। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज एक्सेलरेशन, कितना टाइम लग रहा है, एवरीथिंग यू कैन इजीली फाइंड आउट। सो बेसिक यही था कि हम फंक्शंस कैसे निकाल सकते हैं और कैसे, हाउ कैन बी play with those equations. Okay fine, then if you want to discuss anything that you think मैंने डिस्कस नहीं किया है और कुछ कंफ्यूजन रह गया हो तो यू कैन आस्क इन द टेलीग्राम ग्रुप, और भी कोई क्वेश्चन है जो आप डिस्कस करना चाहते हैं that also you can send to the telegram group. Okay then, take care, keep working hard and best of luck for your exams. Okay, bye.